सुप्रभात छात्रों, कल मैंने उपमा अलंकार समझाने का प्रयास किया था। आज भी मैं फिर से उपमा अलंकार ही स्पष्ट करूंगी, क्योंकि उपमा अलंकार यदि आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, जो मैं समझाऊंगी उसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो बाद में समझना बहुत कठिन होगा। मैं कल जिस उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट कर रही थी, आज मैं फिर उसी उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करूंगी। मैंने लिखा है उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। इसी उदाहरण के द्वारा हम उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये जो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, इन चारों अंगों को हमें समझना है। उपमेय यानी जिस प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती, जिस प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती, की समानता कल ही कहा था, जिसकी जिससे तुलना की जाए, तो यहाँ पर हम जिसकी शब्द समझे। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु यानी जिसकी उपमेय कहलाता है। उपमेय प्रस्तुत है, उपमेय प्रस्तुत है यानी हमारे समक्ष है। तो यहाँ पर मन प्रस्तुत है, मन की समानता की जाएगी, मन की समानता। उसके बाद उपमान अप्रस्तुत है, जो हमारे समक्ष नहीं, हमारे सामने नहीं है, जिस प्रस्तुत वस्तु या व्यक्ति से समानता की जाती है, यानी जो अप्रस्तुत है, जो हमारे सामने नहीं है, उससे समानता की जाती है। तो जैसे कल मैंने समझाया था, जिसकी जिससे तुलना की जाए, तो जिसकी यहाँ मन की समानता या मन की तुलना, यहाँ पर से यानी जिससे, अर्थात पीपर पात से, जो पीपर पात अप्रस्तुत है, हमारे समक्ष नहीं है, पीपल के पत्ते से समानता की जा रही है, यानी मन की समानता पीपर पात से की गई है। तो मन हो गया उपमेय और उपमान हो गया पीपर पात, यानी उपमेय जो प्रस्तुत है और पीपर पात जो अप्रस्तुत है। तो उपमेय हो गया मन और उपमान हो गया पीपर पात। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद वाचक शब्द आता है, समानता बताने वाले शब्द। यहाँ पर वाचक शब्द है सरिस। सरिस का अर्थ होता है के समान। मैंने कल ही बताया था वाचक शब्दों को, उसमें कई शब्द आए और उन्हीं वाचक शब्दों के माध्यम से, जैसे कहा था कि हम उपमा अलंकार को समझ सकते हैं। यदि पहचान वाले शब्द आएंगे तभी हम के समान अर्थ को प्रकट करने वाले जितने भी शब्द आएंगे वे वाचक शब्द कहलाएंगे, के समान अर्थ को प्रकट करने वाले। तो यहाँ पर वाचक शब्द समानता बताने वाला शब्द है सरिस, के समान अर्थ होता है। उसके बाद आता है समान धर्म या साधारण धर्म, यानी दोनों में जो समानता होगी, उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से प्रकट होगी। उपमेय और उपमान की समानता, उपमेय और उपमान दोनों के बीच में जो समानता का भाव प्रकट होगा, जो समानता दर्शाई जाएगी, उसके लिए भी कोई ऐसा शब्द होगा जिसके माध्यम से दोनों समान प्रतीत होंगे। तो इसके लिए है डोलना शब्द। मन भी विचलित होता है, पीपल की पत्तियां भी हवा के थोड़े से झोंके से हिलने लगते हैं, तो यहाँ डोलना मतलब हिलना। मन भी विचलित होता, मन भी डोलता और पीपल के पत्ते भी डोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया समान धर्म या साधारण धर्म हो गया डोलना, यानी उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से की जाती। पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसको स्पष्टीकरण करते समय ध्यान रखना है, आपको लिखना होगा प्रस्तुत पंक्ति में उपमेय मन है, उपमान पीपर पात है, वाचक शब्द सरिस है, समान धर्म डोलना है, इसलिए उपमा अलंकार है। इस तरह स्पष्टीकरण लिखना है। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हो, प्रस्तुत पंक्ति में मन की समानता या मन की तुलना पीपल के पत्ते से या पीपर पात से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। किस तरह स्पष्टीकरण करना है आप, मैंने यहाँ पर जिन 4 भागों को लिखा है उसके अनुसार भी कर सकते हो, या ये स्पष्ट करना जरूरी है। हर एक को अलग अलग भाग उपमा अलंकार में हर एक भाग को दर्शाना है, चारों अंगों को स्पष्ट करना है। उसके बाद बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति में मन की समानता या मन की तुलना पीपल के पत्ते से या पीपर पात से किया गया है, इसलिए उपमा अलंकार है। इस तरह स्पष्टीकरण करना है। दूसरा उदाहरण है, गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम। गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम। यहाँ तक मैं सोचती हूँ समझ में आप सबों को आ गया होगा। कल भी समझाया था, इसलिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं अब दूसरा उदाहरण लिख रही हूँ, उसमें भी इसी तरह के उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म चारों अंग आएंगे।
दूसरा उदाहरण है गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम। गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम। प्रस्तुत पंक्ति में भी मैंने जैसे अभी अभी समझाया, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द है, ये जानना जरूरी है। प्रस्तुत पंक्ति में गंगा उपमेय है, यानी गंगा प्रस्तुत है इसलिए उपमेय है, यानी गंगा की, जिसकी, गंगा की, तो उपमेय गंगा हो गया, ये प्रस्तुत है। के पानी की तुलना या समानता अमृत, यहां पर अमृत हो गया उपमान, यानी अमृत से, गंगा के पानी की तुलना अमृत से की गई है। इसलिए उपमा अलंकार है। इस तरह स्पष्टीकरण लिखना है। उसके बाद आपको जैसे मैंने पहले लिखकर दिखाया था उस तरह लिखना है। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, जैसे इसमें उपमेय गंगा है, उपमान अमृत है। उसके बाद उत्तम, यानी दोनों ही उत्तम है, उत्तम समान धर्म है। फिर वाचक शब्द है सम, सम का भी अर्थ है के समान, सम का भी अर्थ होता है के समान। तो इस उदाहरण में देखो, गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम। प्रस्तुत पंक्ति में गंगा उपमेय है जो प्रस्तुत है कि पानी की तुलना अमृत उपमान से की गई है, इसलिए उपमालंकार है। उत्तम समान धर्म है, वाचक शब्द है सम या जिसका अर्थ है के समान। तो छात्रों यहाँ पर हम देख रहे हैं इस उदाहरण में चारों अंग आते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। तो जिस उदाहरण में चारों ही अंग आएंगे, उपमालंकार के चारों अंग आएंगे, वह पूर्ण उपमा आता है, यानी ये पूर्ण उपमा कहलाएगा। यानी यहाँ पर चारों अंग है, पूर्ण उपमा अलंकार है, पूरा अलंकार, इसमें चारों अंग विद्यमान है। और कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें या तो उपमेय नहीं होगा, या उपमान नहीं होगा, या समान धर्म नहीं होगा, या तो वाचक शब्द नहीं होगा। उसको कहा जाता है, यानी जिस उदाहरण में चारों अंगों में से कोई एक अंग नहीं होगा, कोई एक भाग नहीं होगा, उसको कहा जाता है लुप्तोपमा। पर लुप्तोपमा यानी एक भाग लुप्त है, एक अंग उस उदाहरण में वर्णित नहीं है। लेकिन आप जब उपमालंकार का नाम लिखेंगे तो आपको पूर्णोपमा या लुप्तोपमा नहीं लिखना है, सीधे आपको लिखना है जो भी उदाहरण आएगा प्रस्तुत पंक्ति में, उपमालंकार है, इस तरह ही लिखना है। जब स्पष्टीकरण आप करते हैं तो आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति में, इसलिए प्रस्तुत पंक्ति में उपमालंकार है। यह पूर्णोपमा और लुप्तोपमा नहीं लिखना है। ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि चार जो उपमालंकार के वाचक शब्द हैं, उन चारों अंगों में से किसी उदाहरण में कोई एक अंग नहीं होता, कोई एक वाचक शब्द नहीं होगा, या तो उपमेय नहीं होगा, या उपमान नहीं होगा, या साधारण धर्म नहीं होगा।
कोई एक अंग लुप्त होगा, फिर भी वह उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। और कोई ऐसे कई उदाहरण है जिसमें चारों अंग विद्यमान होंगे, तो जिसमें चारों अंग विद्यमान होंगे उसको पूर्णोपमा कहा जाता है। जिसमें कोई भी एक अंग विद्यमान नहीं होगा उसको लुप्तोपमा कहा जाता है। पर ध्यान रखना है, जब हम उपमा अलंकार के उदाहरणों को स्पष्टीकरण करते हैं तो हमने पहले जो लिखा था जिससे मैंने मिटाया, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, पूरा स्पष्ट करना है। उसके बाद यहाँ लिखना, यहाँ जो उदाहरण मैंने लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति में गंगा उपमेय के पानी की तुलना अमृत से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। यहाँ उत्तम समान धर्म है, वाचक शब्द के समान, इस तरह लिखना। उसके बाद जो जिसमें चारों अंगों में से कोई एक अंग नहीं होता उसका उदाहरण मैं लिख रही हूँ, इससे स्पष्ट हो जाएगा। ये जो मैंने दो उदाहरण बताए हुए पूर्णोपमा, यानी इसमें चारों अंग विद्यमान है। अभी जो मैं उदाहरण लिखूंगी उसमें एक अंग नहीं होगा। मखमल के झूल पड़े हाथी सा पीला। मखमल के झूल पड़े हाथी सा पीला। इस उदाहरण में आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में उपमेय जो प्रस्तुत है वो है टीला। टीला यानी ऊंचा उठा हुआ स्थान। आप ध्यानपूर्वक लिखें, टीला शब्द, टीला उपमेय है। टीला यानी टीला का अर्थ हो गया ऊंचा उठा हुआ स्थान। उसके बाद आता है उपमान जो अप्रस्तुत है। वह है मखमल के झूल पड़े। मखमल के झूल पड़े हाथी, ये अप्रस्तुत है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर समान धर्म लुप्त है या साधारण धर्म, जो दोनों को एक जैसा प्रतीत करता है वो समान धर्म लुप्त है। समान धर्म लुप्त। उसके बाद वाचक शब्द है स, इसलिए उपमा अलंकार है। अभी हमने बताया था कोई एक अंग लुप्त रहता है तो इसमें समान धर्म लुप्त है। समान धर्म का पंक्ति में प्रयोग नहीं किया गया है। तो प्रस्तुत मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, इस पंक्ति में उपमेय प्रस्तुत टीला है, उपमान अप्रस्तुत है। मखमल के झूल पड़े हाथी, समान धर्म लुप्त है, वाचक शब्द है स, इसलिए उपमा अलंकार है। तो यहाँ एक अंग ना होने के बावजूद भी हमें इस तरह स्पष्टीकरण करना है और अंत में लिखना है, इसलिए उपमा अलंकार है। आशा है उपमा अलंकार 3 उदाहरणों से स्पष्ट हो गया होगा। मैं और 1-2 उदाहरण नोट में लिखी हुई हूँ, आप उसको भी अपनी कॉपी पर अच्छी तरह लिख लीजिएगा और ना समझ में आए तो कृपया पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।